Ladies and gentlemen, welcome to the future of communication. AI 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 आजकल इसी का बोलबाला है। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में जो वीडियो देखी वो भी AI जनरेटेड ही है। तो आज हम उसकी तो नहीं बल्कि एक ऐसे AI टूल की बात करेंगे जिसने मार्केट में कदम रखते ही तबाही मचा दी है। हाँ, आप सही समझे, मैं बात कर रहा हूँ ChatGPT की। मैंने देखा यार बहुत से लोग इससे रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं, तो मैंने भी सोचा क्यों नहीं। सो प्रेजेंटिंग यू द पावर ऑफ ChatGPT। तो आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार हमने ChatGPT ट्राई भी कर लिया है, वीडियोस भी इतनी सारी देख ली हैं और हमें इसके बारे में बड़ा कुछ पता है और तू अब वीडियो। तो हाँ, वीडियो थोड़ी लेट है बट इस वीडियो को यहाँ पे छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैंने मजीद कुछ और इन्फॉर्मेटिव बातें बताई हैं इस वीडियो में। और उसके अलावा लास्ट में मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टास्क भी परफॉर्म करवाया है इससे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बहुत से लोग सोच रहे होंगे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की न्यूज़ और अपडेट्स देते हुए, भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप। तो मैं एक बात बताता चलूँ, ये चैनल जब मैंने स्टार्ट किया था तो टेक और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इन दोनों की वीकली न्यूज़ और अपडेट्स वाली वीडियोस मैंने इस चैनल पे अपलोड करनी थी, जिनमें से ऑटोमोटिव न्यूज़ एंड अपडेट्स वाली वीडियोस तो टाइम टू टाइम आ रही हैं और टेक वाली नहीं आ पा रही, क्योंकि पाकिस्तान में इतना कुछ हैपनिंग हो नहीं रहा टेक इंडस्ट्री में, ना कोई लॉन्चेस वगैरह हो रहे हैं, जिसकी वजह से वीकली टेक न्यूज़ वाली वीडियोस आजकल नहीं आ रही, लेकिन जल्द इंशाल्लाह वो भी आना शुरू हो जाएंगी। तो मैंने सोचा था कि कोई भी टेक से रिलेटेड या ऑटोमोटिव से रिलेटेड कोई एक सिंगल टॉपिक भी होगा जो कि इंफॉर्मेटिव या इंटरेस्टिंग या यूज़फुल होगा हमारे लिए, तो उसके बारे में भी वीडियोस वगैरह आ जाया करेंगी। जैसा कि iPhone 14 वाली वीडियो मैंने बनाई थी जब iPhone लॉन्च हुआ था, तो उसी तरीके से बहुत से लोगों ने, मैंने देखा ChatGPT पे बहुत से लोग वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, तो मैंने भी थोड़ी बहुत रिसर्च वगैरह की और रिसर्च करने के बाद, टेस्टिंग करने के बाद अपने तरीके से मैंने भी सोचा ChatGPT से रिलेटेड एक वीडियो बना दूँ। तो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन आता है बेसिकली वो आता है व्हाट इज ChatGPT। ChatGPT बेसिकली है क्या? अब आसान अल्फाज में अगर मैं बताऊं तो ये एक लैंग्वेज मॉडल है, यानी कि ये एक AI टूल है जो कि आपकी बात को समझ सकता है, यानी कि ह्यूमन जनरेटेड लैंग्वेज समझ भी सकता है और बोल भी सकता है। अब ह्यूमन जनरेटेड लैंग्वेज बेसिकली ये होता है कि आपने किसी भी वेबसाइट वगैरह पे देखा होगा, जो रिप्लाई हमारे पास, हम अगर कोई मैसेज वगैरह कर रहे होते हैं तो जो हमारे पास रिप्लाई आ रहा होता है, उस रिप्लाई से हमें यही पता चल जाता है कि ये किसी बॉट की तरफ से जनरेट हुआ है, यानी कि किसी चैट बॉट या रोबोट ने ये चीज़ लिखी है। तो ह्यूमन जनरेटेड टेक्स्ट बिल्कुल उसका उलट है, यानी कि वो टेक्स्ट इस फॉर्म में होता है, लाइक अगर मैं किसी को किसी सवाल का जवाब दूंगा तो वो किस तरीके से मैं रिप्रेजेंट करूंगा या मैं किस तरीके से उसे जवाब दूंगा, वो बेसिकली कहलाता है ह्यूमन जनरेटेड टेक्स्ट। तो अगर ChatGPT से मैं कोई भी सवाल करता हूं तो वो मुझे उसी फॉर्म में उसका आंसर दे रहा होता है। जहां ह्यूमन जनरेटेड टेक्स्ट की बात आ रही है वहां रिपीटेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब अगर मैं इसे कहता हूं कि COVID-19 के एक टॉपिक है, उस पर मुझे आप 200 वर्ड्स का ऐसे लिख कर दो, तो ये जो ऐसे लिख कर देगा, ये पहली बार में जो मुझे रिजल्ट देगा, उसके बाद अगर मैं इसे दोबारा यही प्रॉम्प्ट देता हूं तो एज इट इज रिजल्ट ये कभी भी नहीं देगा। ये इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। जैसा कि अगर मैं गूगल से एक सवाल पूछता हूँ तो वो उसका जो आंसर वगैरह दे रहा होता है वो एक ही फॉर्म में होता है, यानी कि अगर मैं उससे वो सवाल दोबारा पूछूंगा तो वो दोबारा उसी चीज़ का जवाब देगा और वो प्रॉपर एक्यूरेट एग्जैक्ट जवाब नहीं देता, वो हमें ब्लॉग्स का लिंक दे देता है जिससे हम मल्टीपल ब्लॉग्स को पढ़ के अपना रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ChatGPT के साथ बिल्कुल अपोजिट है। अगर मैं इससे कोई भी सवाल या कोई भी प्रॉम्प्ट देता हूँ, अगर आप मुझे ऐसे टाइप कर दो या कोई भी स्क्रिप्ट वगैरह लिख दो, ये प्रॉपर जो हमें ह्यूमन जनरेटेड टेक्स्ट, लाइक मैं किसी अगर अपने फ्रेंड से कोई सवाल पूछता हूँ तो वो जिस टाइप का जवाब देगा एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट, उस टाइप का जवाब ये हमें दे रहा होता है। तो मेरा ख्याल है ये एग्जैक्टली है क्या, ये आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो अब मैं बात करना चाहूंगा ये हमारे किस यूज में आ सकता है, ये हमारी किन कामों को आसान कर सकता है। वेल, हम इसे बहुत सी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक अगर मैं कंटेंट क्रिएशन की बात करूँ तो वहाँ ये एज ए स्क्रिप्ट राइटर यूज हो सकता है, जैसे अभी हो रहा है, यानी कि इस टाइम पे जो आप स्क्रिप्ट सुन रहे हो, अभी इस पूरी वीडियो की एंड तक जो स्क्रिप्ट है वो प्रॉपरली AI जनरेटेड है। नहीं आ रहा यकीन? लेट्स ट्राई।
मेरा ख्याल है अब आप लोगों को एग्जैक्टली समझ आ गया होगा कि ये किस तरीके से काम कर रहा होता है। यहाँ पे सारा खेल जस्ट प्रॉम्प्ट का है। आपकी स्क्रिप्ट ये कितनी अच्छी जनरेट करता है कितनी नहीं, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके प्रॉम्प्ट पे। जितना अच्छा और क्लियर से आप इनपुट देंगे उतना ही अच्छा ही आउटपुट प्रोवाइड करेगा। अब ये तो हो गई कंटेंट राइटर की बात। अगर आप चाहें इससे ब्लॉग लिखवा सकते हैं, इसको एज अ कस्टमर सर्विस बॉट यूज कर सकते हैं, अपनी ऐप या वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स में इससे कोड वगैरह में हेल्प ले सकते हैं, और फ्रीलांसर इसे अपने क्लाइंट के प्रपोजल्स लिखवाने के लिए यूज कर सकते हैं, और आप इसे एज ए ट्रांसलेटर भी यूज कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज से किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए। और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग, आप इससे अपना असाइनमेंट वगैरह भी कंप्लीट करवा सकते हैं, जस्ट आपने प्रॉम्प्ट सही देना है। तो यहाँ सवाल आता है क्या राइटर की जॉब खतरे में? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि एआई आज से आना शुरू नहीं हुआ। एआई काफी टाइम से हमारे दरमियान मौजूद है। इसका पर्पस जस्ट काम को ईजी करना है और टाइम सेव करना है। एक तरफ चैट जीपीटी ये कहता है अपने बारे में, और दूसरी तरफ इसका कहना है कि इट मे रिप्लेस ह्यूमन कैपेबिलिटीज। लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है, ये प्रॉपर ह्यूमन वर्क को कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, इतना कहना चाहूंगा कि वो लोग जो अपनी फील्ड में चीते नहीं है, अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, एट द टाइम ये इस काबिल है कि उनको शायद ये रिप्लेस कर दे। अब ये रिप्लेस क्यों नहीं कर सकता, उसके बहुत से वजूहात हैं। अगर मैं एक तरफ ये देख रहा हूँ कि ये स्क्रिप्ट एआई जनरेटेड है, तो उसका मतलब ये नहीं कि जो उसने चैट जीपीटी ने मुझे लिख के दिए मैंने एज इट इज़ बोलना शुरू कर दिया। ऑफ कोर्स मैंने 5-6 प्रॉम्प्ट लिखने के बाद प्रॉपर एक स्क्रिप्ट तैयार की है, और उसमें जो चीज़ें हैं उसको डिटेल में, उसको किस तरीके से मैंने प्रेजेंट करना है ऑडियंस के सामने, वो सारी चीज़ें तो मैंने खुद नहीं देखनी है। यानी कहने का मतलब ये है कि इसको ऑपरेट भी तो करना पड़ेगा ना। इससे कैसे आपने अपने टॉपिक से रिलेटेड बेस्ट ऑफ द बेस्ट आउटपुट लेना है, वो तो हर कोई नहीं कर सकता, वो ये एआई तो नहीं कर सकता। और ऑफ कोर्स वो एआई जो आउटपुट जनरेट करेगा उसको अप्रूव करना, उसको टेस्ट वगैरह करना, वो सारी चीज़ें बैकएंड पे ह्यूमन रिसोर्स के जरिए ही हो रही होती हैं। और ये सारी चीज़ें वही शख्स कर रहा होता है जो उस फील्ड से रिलेटेड जानता है। अगर इसी तरह इसकी एग्जांपल मैं वेब या ऐप डेवलपमेंट में ले लूँ, तो वहाँ पे भी इसे इनपुट क्या देना है और जो ये आउटपुट दे रहा है वो कितना दुरुस्त है कितना नहीं, उसे अप्रूव करना, टेस्टिंग करना, वो सारी चीज़ें तो ऑफकोर्स वेब डेवलपर या ऐप डेवलपर ही कर रहा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसके अंदर इमोशंस नहीं है, इसके अंदर कॉमन सेंस मतलब नहीं है। यानी कि ओवरऑल एट दी एंड इसके अंदर सिर्फ डेटा मौजूद है जो कि ये हमारे सामने ह्यूमन जनरेटेड टेक्स्ट में प्रेजेंट कर रहा होता है। जस्ट उसको कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं हम पे। तो अब बात करते हैं इसकी वर्किंग से रिलेटेड कि इसके पास इंफॉर्मेशन वगैरह कहाँ से आ रही होती हैं। तो इसका जवाब सिंपल सा है कि इसको बहुत सारे डेटा से ट्रेन किया गया है, इसको बहुत सारे टेक्स्ट से ट्रेन किया गया है, जिसमें बुक्स, आर्टिकल्स, वेबसाइट्स शामिल है। जस्ट इसका काम ये है कि आपने जो इसे प्रॉम्प्ट दिया है उसे पहले ये समझता है, उसके बाद ये उससे रिलेटेड रिसर्च वगैरह करता है, और ओवरऑल जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने ला के रख देता है। और वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन भी डायरेक्ट ला के आपके सामने नहीं रखता, बल्कि उसे पहले ह्यूमन जनरेटेड टेक्स्ट यानी कि इस टाइप के टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है कि हमें लगे कि ये जो बातें बता रहा है ये एक ह्यूमन जनरेटेड है, यानी कि किसी इंसान ने बोली हुई है। और ये सारा प्रोसेस सेकंड्स में हो रहा होता है। ये बेसिकली इसका मेन मोटिव और प्रेजेंटेशन है। और आप जब भी इससे बात कर रहे होंगे, जैसे कोई प्रॉम्प्ट वगैरह दे रहे होंगे, आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी रोबोट से या चैट बॉट से बात कर रहे हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था लास्ट में हम इससे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टास्क परफॉर्म करवाएंगे।